हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 313 से लेकर 317 तक। तो जनाब 313 की अगर बात की जाए तो उसमें ये कहा गया है राइट टू किसास इन कत्ल अमद। कत्ल अमद के अंदर जो किसास का राइट है उसके बारे में एक जनरल सी उन्होंने बात की है। वो ये है कि अगर एक ही यानी कि वली है किसी शख्स का, जो विक्टिम है, जो मर गया, उसका एक ही वारिस है तो उसके पास भी ये किसास का राइट है। लेकिन अगर बहुत सारे उसके वारिस हैं तो सबके पास भी ये राइट है किसास का। लेकिन अगर एक शख्स है, उसका कोई वली नहीं है, उसका मर्डर हो चुका है, तो उस सूरत में राइट, जो किसास का राइट है, वो हुकूमत के पास होगा। और अगर एक वली है, वो माइनर है, बच्चा है, इंसान है, पागल है, तो उस सूरत में उसके जो फादर होंगे वो जनाब जो किसास का राइट है वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन है कि अगर जो माइनर है उसके वालिद साहब भी जिंदा नहीं है, उसके दादा वो भी नहीं है, और अदालत ने भी कोई अपॉइंट नहीं किया, तो फिर उस सूरत में हुकूमत जनाब जो है ना उसका जो है ना उसके बिहाफ पे किसास का राइट एक्सरसाइज करेगी। उसके बाद है जनाब 314 एग्जीक्यूशन ऑफ किसास एंड कत्ल अमद। अब किसास को किस तरह एग्जीक्यूट किया जाएगा? अब किसास क्या होता है? ये सज़ा होती है ना, यानी आंख के बदले आंख। अगर किसी एक शख्स का मर्डर हुआ है तो जिसने मर्डर किया है तो उसको भी उसी तरीके से यानी कत्ल किया जाएगा, मारा जाएगा। ये किसास होता है। अब इसको किस तरह एग्जीक्यूट किया जाता है? यार ये एग्जीक्यूट हमेशा हुकूमत करवाएगी, और हुकूमत का कोई ऑफिशियल होगा वही शख्स करवाएगा। और अदालत की जिस तरह डायरेक्शन होगी उस सूरत में, यानी अदालत ने जो फैसला दिया होगा ना कन्विक्शन का, कि इस कन्विक्टेड बंदे को जनाब मौत की सज़ा दी जाए, तो जो उसने प्रोसीजर बताया होगा उसको फॉलो किया जाएगा, और हुकूमती जो सरकारी अफसर होगा वही जनाब ये किसास की एक्सरसाइज करेगा, यानी वही उसको एग्जीक्यूट करेगा। अच्छा जी, और दूसरा ये कि जब भी किसास किया जाएगा तो जितने भी वली हैं या जितने भी लीगल हेयर्स हैं उस विक्टिम के, वो वहाँ पे उनका मौजूद होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो खुद नहीं है तो वो अपनी तरफ से किसी बंदे को एज ए ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे भेज सकते हैं। ठीक है जी। लेकिन अदालत ने उनको कहा था कि भाईजान पहुंच जाएं फलां बंदे का यानी कि किसास का वो जो है ना एग्जीक्यूट हो रहा है, वो बंदा, वो कोई बंदा वली है ना, वो खुद आता है ना अपनी तरफ से किसी को भेजता है, तो उस सूरत में अदालत खुद जनाब उसकी जो है ना एग्जीक्यूशन करवा लेगी, और यानी इजाज़त देगी, और हुकूमत उसको फिर प्रोसीड करेगी। लेकिन अगर एक कन्विक्ट कोई ऐसी खातून है जो प्रेग्नेंट है तो उस सूरत में क्या होगा? यानी एक खातून ने किसी का मर्डर किया, अब उसका किसास होने वाला है, अब उसको भी उसी तरीके से उसका मर्डर होने वाला है, उसको सज़ा होने वाली है, लेकिन वो प्रेग्नेंट है, तो उस सूरत में जनाब 2 साल तक उसकी जो एग्जीक्यूशन है उसको डिले किया जाएगा जब तक वो बच्चे की पैदाइश नहीं हो जाती, और ये साथ में मेडिकल एडवाइस पे इस पे अमल होगा। और उस 2 सालों में उसको अगर हो सके तो आप सिक्योरिटी के ऊपर आप उसको ज़मानत भी दे सकते हैं, ताकि वो घर में जाके आराम से अपना ये वक्त गुजार ले। अगर नहीं आप उसको रिलीज़ कर सकते तो फिर आपने उसको सख्त कोई सज़ा नहीं देनी, उसको कैद में रखना है, लेकिन उसको फैसिलिटीज़ भी देनी है ताकि उस दौरान उस बच्चे की जो पैदाइश है वो अच्छे तरीके से और नॉर्मल तरीके से हो जाए। उसके बाद है जनाब सेक्शन 315। भाई अब ये है दूसरा कत्ल, कत्ल शबी अमद। ये दूसरी टाइप है। पहली टाइप हम कत्ल अमद पढ़ चुके हैं। कत्ल शबी अमद में क्या होता है कि एक शख्स ने एक नीयत से किसी शख्स को ज़ख्मी करने की नीयत, यानी कि ज़ख्मी करने की कोशिश करता है। जब आपकी कोई नीयत होती है ना किसी को ज़ख्मी करने की, और कोई वेपन आप इस्तेमाल करते हैं, और आम तौर पे उस तरह करने से किसी की मौत वाक़ई नहीं होती, लेकिन अगर हो जाती है तो वो कत्ल शबी अमद होगा। मिसाल के तौर पर आपने किसी को धक्का दिया, वैसे तो कोई बंदा नहीं मरता ना उससे, लेकिन अगर मर गया, आपकी इंटेंशन ज़ख्मी करने की थी लेकिन वो बंदा मर गया, तो अब आपके ऊपर कत्ल शबी अमद का केस चलेगा। यहाँ पे एक चीज़ याद रखें कि आपने जिस शख्स को ज़ख्मी किया वो मर जाए या कोई और मर जाए, यानी आपने ए को ज़ख्मी करना था लेकिन वो बी ज़ख्मी हो गया और उसकी मौत हो गई, तो अब जनाब आपकी नीयत ज़ख्मी करने की थी, लेकिन दोनों सूरतों में आपके ऊपर कत्ल शबी अमद का केस चलेगा। मिसाल के तौर पर एक शख्स किसी को हिट करता है किसी लकड़ी के साथ या डंडे के साथ, तो आम हालात में तो वो मरता तो नहीं है, लेकिन यार वो बंदा मर गया और बस कोई ब्लड प्रेशर हाई हो गया या हार्ट अटैक आ गया, तो अब सूरत में अब उसमें आपके ऊपर जनाब कत्ल शबी अमद का केस चलेगा। अच्छा जी, अब इसके अंदर सज़ा क्या होती है? इसके अंदर सज़ा पहली तो होती है दियत, ब्लड मनी, यानी आपने दियत पे करनी है, ब्लड मनी पे करनी है। अदरवाइज़ आपको जनाब इसके अलावा 25 साल की सेज यानी कि सज़ा भी हो सकती है, और ये ताज़ीर होती है, ये डिस्क्रिशनरी पनिशमेंट होती है, ये अदालत खुद से इसका तयन करती है। मिसाल, एक शख्स ने जनाब एक बंदे को पत्थर मारा सिर्फ इस नीयत से कि यार वो ज़ख्मी हो जाए, लेकिन बेचारा वो मर गया, तो अब सूरत में जनाब या तो आपको दियत पे करनी पड़ेगी और साथ में आपको 25 साल की कैद भी काटनी पड़ेगी।
ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہے سیکشن 317. یہ کہتا ہے کلر بارڈ فرام انہیریٹنس. دیکھیں اگر ایک شخص نے قتل عمد کیا ہے یا قتل شبیہ عمد کیا ہے، دونوں صورت میں اس شخص کو جناب جو وکٹم کی جو وراثت ہے اس سے کچھ نہیں ملے گی، یعنی وہ اس کو وراثت میں کچھ نہیں ملنا. اب اس حوالے سے اگر اگزامپل دیکھیں، ایک 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 بیٹے نے اپنے باپ کو مار دیا ہے، ٹھیک ہے. اب وہ اس کا وہی لیگل یعنی وارث بھی وہی ہے، تو اب وہ جناب لیگلی ڈسکوالیفائڈ ہو جائے گا اور اس کو کوئی بھی اس کی یعنی کہ فادر کی پراپرٹی سے کوئی چیز نہیں ملے گی. ٹھیک ہے جی. تو دوستو یہ تھی ہماری ویڈیو سیکشن 317 316 15 14 13. تو جناب یہ ہو گیا. اپنا خیال رکھیں. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.